Hi everyone, I am Vikas Shukla and my today's lecture is about control and coordination. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम लाइफ प्रोसेस क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू आवर नर्वस सिस्टम। कैसे पता आपको नर्वस सिस्टम से? कहने का मतलब हमारी बॉडी में बैलेंस बना रह सके, इसलिए ज़रूरत है नर्वस सिस्टम की, यानी कि हमारे ब्रेन की। स्टूडेंट, इस क्लास में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम एक्सटर्नली अपने एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। सिमिलरली इनसाइड आवर बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स भी हमारे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। क्लियर? इस चैप्टर को समझने से पहले इस चैप्टर की सोल को समझते हैं कि व्हाट वाज द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके हाथ से कोई पेन या फिर यूँ कहें आपकी कॉपी अभी डेस्क से गिर जाती है, जी हाँ, तो आप उसे उठाने के लिए क्या कहोगे? जी हाँ, आप सबसे पहले क्या करोगे? आपकी सपोज़ पेन आपके हाथ से गिर जाती है, आपको उसे अर्थ से, ज़मीन से उठाना है, तो पहले आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप अपनी आँखों से उस पेन पर फोकस करोगे। जी हाँ, तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन किसका हुआ? आइज़ का। देन ऑब्वियसली आपको अपने हेड को थोड़ा सा टिल्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ ड्रॉप्ड पेन, जो गिरी हुई पेन है उसके अकॉर्डिंग, तो हेड का कोऑर्डिनेशन हो गया। देन आपको अपनी बैकबोन को, अपनी वर्टिब्रल कॉलम को फोल्ड करना होगा, टिल्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ड्रॉप्ड पेन। जी हाँ, तो वहाँ पर आपकी वर्टिब्रल कॉलम, आप अपनी बैकबोन को टिल्ट करोगे जिस लोकेशन में आपकी पेन गिरी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग, तो सही। और फिर देन आप अपने हैंड्स को से उस पेन को पिकअप करोगे। देन एज इट इज़ सेम पॉस्चर में जैसे कि आप पहले थे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आपने देखा कि एक पेन को उठाने के लिए आपका खुद पर कंट्रोल भी था और साथ साथ में कोऑर्डिनेशन भी था डिफरेंट ऑर्गन्स का। जी हाँ, कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब, कोऑर्डिनेशन मीन्स यू कैन से बैलेंस। कोऑर्डिनेशन को अपन क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? बैलेंस। किनके बीच का बैलेंस आपने देखा कि किस तरीके की से आपकी आइज़, आपके हैंड्स, आपकी वर्टिब्रल कॉलम, ये सभी एक दूसरे से एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, तभी आप अपनी गिरी हुई छोटी सी पेन को उठा करके लेकर के आते हो। इस क्लास में हमने यही पॉइंट समझना है हमें कि कैसे ये कोऑर्डिनेशन हमारी इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, आप कभी भी आपने महसूस किया होगा गली में दौड़ते हुए, कभी भी आप कहीं किसी गली से जा रहे हो, सुनसान सा इलाका है और वहाँ पर आपको कुत्ते भौंकने लगे, आपके पीछे बार्किंग डॉग्स दिखें, तो क्या सिचुएशन होगी? जैसे ही कुत्ते भौंकेंगे, सडनली आपका रिस्पांस क्या होगा? आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, आप तुरंत रनअप की सिचुएशन में आ जाओगे। कभी आपने खुद से पूछा कि आपने अपने हार्ट को ये तो नहीं कहा था कि हार्ट बीट फास्ट हो जाओ, लेकिन जैसे ही फियर या फाइट की सिचुएशन आई, डर की या लड़ने की स्थिति बनी, आपका हार्ट तेज़ी से बीट करने लगा। क्यों बीट करने लगा? स्टूडेंट्स, हमारे ब्रेन ने तुरंत हमारी हार्ट्स को ये मैसेज भेजा कि इट इज़ एन एमरजेंसी, ये एमरजेंसी की सिचुएशन है। तो हार्ट ने क्या किया? तेज़ी से ब्लड को पंप किया, क्योंकि ब्लड को पता है कि हार्ट को पता है कि ब्लड में प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स, और बॉडी में हर सेल्स को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो तेज़ी से परफॉर्म कर सकें, तेज़ी से एटीपी प्रोड्यूस कर सकें और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक्टिव कर सकें। तो एज अ रिज़ल्ट आपके हार्ट ने तेज़ी से पंप करना शुरू कर दिया। तो इन दो एग्जांपल्स के थ्रू आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि जिस तरीके से एक पेन को उठाने के लिए आपके हाथ, आपका हेड, आपके हैंड्स, आपके हेड्स, एज वेल एज आपकी वर्टिब्रल कॉलम, आपकी जो बैकबोन है, इन सब का एक कोऑर्डिनेटेड, एक बैलेंस फॉर्म में एक बेहतर योगदान था और आप चीज़ों को पिकअप कर पाए। क्लियर? तो इसी पॉइंट को हमें यहाँ पर समझना है कि किस तरीके से न्यूरॉन्स क्या हैं, न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स क्या हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, साइनेप्स क्या हैं। आज की क्लास में हम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, हाउ इट वर्क्स। तो आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ में आ गया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस इन आवर बॉडी एज वेल एज इन आवर बायोलॉजिकल सिस्टम।
ओके, तो आइए समझते हैं ये स्टिमुली क्या है। स्टिमुली का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपने समझा कि चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड द स्टिमुली। कहने का मतलब ऐसे चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में जिनके चेंजेस के लिए हमारी सेल्स, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है या रिएक्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, सपोज़ एक लाइट है, हीट है, कोल्ड है, साउंड है। कहने का मतलब जैसे ही सपोज़ मान लीजिए आप एक हीट के फॉर्म में आप प्रेस को, आयरन को टच करते हो तो क्या होता है, सडनली आप अपने हैंड्स को रिमूव कर लेते हो। ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर जो हमारी सेल्स हैं स्किन की, वहाँ पर उस स्किन में प्रेजेंट हैं थर्मोरिसेप्टर्स। इन थर्मोरिसेप्टर्स ने इस हीट को रिकॉग्नाइज किया और ब्रेन ने तुरंत सिग्नल दिया जस्ट टू रिमूव द हैंड्स। क्लियर? तो यहाँ पर आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है स्टिमुली क्या है या स्टिमुलस क्या है। तो आपको याद रखना है स्टिमुलस सिंगुलर वर्ड है जबकि स्टिमुली प्लूरल वर्ड है। स्टिमुली क्या होता है स्टूडेंट्स, वो लाइट हो सकती है, हीट हो सकता है, साउंड हो सकता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जी हाँ, एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं, वो एनवायरनमेंट के चेंजेस लाइट के फॉर्म में हो सकते हैं, हीट के फॉर्म में हो सकते हैं, और इन्हीं चेंजेस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नोटिस किया होगा कोल्ड के टाइम पे जब सर्दियाँ होती हैं तो जैसे ही आप वॉशिंग रूम में, अपने बाथरूम में जाते हो तो आपकी जो स्किन है वहाँ पर जो हेयर्स हैं यानी कि जो रोएँ हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या था, आपका रिस्पांस था किसके अगेंस्ट, कोल्ड के अगेंस्ट। तो कोल्ड क्या है, एक स्टिमुलस है। आई होप आप कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। सिमिलरली अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, बैलेंस। ये स्टूडेंट्स बॉडी के अंदर जो बैलेंस बनाने की प्रोसेस है, इस बैलेंस की प्रोसेस को बनाने के लिए दो सिस्टम या फिर यूँ कहें दो एजेंसीज़ वर्क करती हैं। एक तो नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। हम समझेंगे नर्वस सिस्टम हमारा न्यूरॉन से बना होता है और एंडोक्राइन सिस्टम में हम समझेंगे किस तरीके से हार्मोन्स हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, उसका क्या फंक्शन है। क्लियर? तो आपको मतलब समझ में आया। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, सिंपली बैलेंस मेंटेन करना। ये बैलेंस मेंटेन करने का काम दो एजेंसीज़ के थ्रू होता है। ये दो एजेंसीज़ कौन कौन सी हैं, तो नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। ये दीज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक शब्द आया है रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब है कि जब जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतना ही रिस्पॉन्ड करना। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पर हम समझते हैं कि व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये क्या फंक्शन है इसका, ये क्या काम करता है। तो ध्यान से समझें, यहाँ पर आप देख पाएंगे जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है स्टूडेंट्स, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, कहाँ से, फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय द सेंस ऑर्गन्स। जी हाँ, जो नर्वस सिस्टम है हमारा, जैसे आप देखें पैरालिसिस के केस में इंडिविजुअल कुछ भी बोल नहीं पा रहे होते हैं बिकॉज कि वहाँ पर नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है, वहाँ पर न्यूरॉन्स काम नहीं कर रही होती हैं। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये किसी भी चीज़ को सेंस करने का काम करता है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर एक आप जो इंटेलिजेंस है, जो आईक्यू है ह्यूमन बींग्स में, इसकी अलग अलग स्टेट देखते हैं, अलग अलग वेरिएंट देखते हैं एक ही पॉपुलेशन के अंदर। कहने का मतलब आप देखते हैं कोई बंदा ऐसा है जो सुपर ब्रिलियंट है, कोई बंदा ऐसा है जो डफर है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके बीच में लाइक करते हैं। क्लियर? एवरेज है। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ जो आईक्यू का मामला है, जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का मामला है, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है वो ब्रेन से ही डिटरमाइन होती है। और ब्रेन हमारा किससे कंट्रोल हो रहा है, ब्रेन जो है हमारा किसका बना हुआ है, नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम की जो सिंगल यूनिट है या फिर यूँ कहें हम नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है, आप कहेंगे न्यूरॉन से। जी हाँ स्टूडेंट, नेफ्रॉन मत कह दीजिएगा। किडनी नेफ्रॉन की बनी होती है, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन का बना होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आइए समझते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। ये जो नर्वस सिस्टम है ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को किससे स्टूडेंट, सेंस ऑर्गन से। सर ये सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे कि स्किन एक सेंस ऑर्गन है,
आँख, आपकी आइस, आप इससे देख सकते हैं, ये भी सेंस ऑर्गन है। नोज़, आप नोज़ से आप किसी भी चीज़ की स्मेल कर सकते हैं, ये भी एक सेंस ऑर्गन है। ईयर, ईयर से आप साउंड को रिसीव कर सकते हैं, ये भी आपका एक क्या है, सेंस ऑर्गन है। तो आपकी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है, वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? आई, ईयर, नोज़, माउथ। माउथ के अंदर आप देखेंगे टंग है, टंग से आप टेस्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप सेंस कर सकते हैं, गेटिंग माई पॉइंट। और एज वेल एज स्किन, स्किन आपकी बता सकती है टेम्परेचर कोल्ड है। कोई भी सपोज़ कोई भी आपके यहाँ मतलब आपकी मदर ने अभी जस्ट चाय प्रिपेयर की है और वो जानना चाहते हैं कि अभी चाय गर्म है या फिर नहीं है, या हॉट है या नहीं है, तो आप क्या करते हो? जस्ट अपनी फिंगर को टिप करते हो और बता देते हो। तो कैसे बताया? आपकी जो इस फिंगर हैं उसमें प्रेजेंट जो स्किन है, वहाँ की जो एपिडर्मिस सेल्स हैं, एक्चुअली वो डेड सेल्स हैं, लेकिन जो आपकी स्किन है वही यहाँ पर काम कर रही है टू सेंस द वॉट, टू सेंस द हीट। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। तो आपको याद रखना है सेंस ऑर्गन्स कितने हैं हमारी बॉडी में? 5। कौन कौन से? माउथ, जिससे कि हम टेस्ट बता सकते हैं, एग्जैक्टली टंग कहेंगे हम। इसके बाद में स्किन, माउथ, माउथ में तो हो ही चुका है, जी हाँ। देन नोज़, आई एंड ईयर, गेटिंग माई पॉइंट। नोज़ से हम स्मेल करने का काम करेंगे। तो ये जो फंक्शन है नर्वस सिस्टम का, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट द इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन का कहने का मतलब मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। जी हाँ, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के थ्रू। क्लियर? आफ्टर एनालाइजिंग रिएक्ट अकॉर्डिंग थ्रू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। उन सिचुएशंस को सेंस करने के बाद, उन्हें समझने के बाद रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आप अपने हाथ को तुरंत रिमूव कर लेते हो आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने दे ही आप, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपने टच किया, अगर वो ऑब्जेक्ट हॉट है तो आप क्या करोगे? हाथ को रखे रहोगे? जी नहीं, आप तुरंत उसे रिमूव कर लेते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप सोचते हो हटाएं कि ना हटाएं, आप क्विकली रिस्पॉन्ड करते हो। वाई? बिकॉज ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, आपको ये समझना है। स्किन ने सेंस किया हीट को, और मसल्स जो थी ये कॉन्ट्रैक्ट की और हैंड रिमूव किया गया। तो इसके बीच में क्या क्या हुआ, यानी कि यूँ समझें आप, जब आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो आपने हाथ को हटाया, तो आपकी बॉडी में क्या हुआ जो आपने हाथ को हटाया? गेटिंग माई पॉइंट? तो जी हाँ, समझें आप, जो स्किन है, स्किन में प्रेजेंट है थर्मो रिसेप्टर्स। इन थर्मो रिसेप्टर्स ने क्या किया? हीट को सेंस किया। हीट को सेंस करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन किसे दे दी गई? नर्व को। नर्व ने क्या किया? कैरी की इम्पल्स। कहाँ से स्टूडेंट्स? ब्रेन से थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। जी हाँ, स्किन ने सेंस किया हीट को, ये इन्फॉर्मेशन किसे दी गई? नर्व्स को। नर्व ने इम्पल्स भेज दी किसके पास? ब्रेन के पास। ब्रेन के पास जो इम्पल्स गई नर्व के थ्रू, वो किससे होकर के गई? स्पाइनल कॉर्ड से। गेटिंग माई पॉइंट? फिर ब्रेन ने इस इम्पल्स को जज किया। जज करने के बाद इस इम्पल्स को डिकोड करने के बाद इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया किसे? मसल्स को। और मसल्स क्या की? कॉन्ट्रैक्ट की, और आपने अपने हैंड्स को रिमूव किया। तो स्टूडेंट्स, ये जो पूरी प्रोसेस है ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है। जी हाँ, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है, इसलिए हम इन चीज़ों को इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, बट दीज थिंग्स आर अकरिंग इन आवर बॉडी। तो सिमिलरली हम समझते हैं कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हो रहा है एनिमल्स के अंदर। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है वो हो पाए, इसके लिए हमें क्या चाहिए? रिसेप्टर्स। जी हाँ, ये रिसेप्टर्स क्या हैं? दीज रिसेप्टर्स आर, you can say, sense organs. They are group of cells which are present in a sense organ which are sensitive to the environment. कहने का मतलब ये रिसेप्टर्स क्या हैं? ये ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं। किस तरीके की सेल्स का ग्रुप है, किस तरीके की सेल्स का गुच्छा है? ऐसी सेल्स जो कि सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं, और इन सेल्स की खास बात है कि दीज आर द सेंसिटिव। जी हाँ, इसे हिंदी में क्या बोलते हो आप? संवेदनशील हैं। ये सेंसिटिव हैं किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए, तभी तो सेंस कर पा रहे हैं। जी हाँ, दो टर्म आप सुनेंगे, सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंट। सेंसिटिव का मतलब क्या है? संवेदनशील। सर सेंसिटिव का मतलब क्या है? एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो सुनिए। जैसे मैंने आप सभी लोगों को होमवर्क दिया, क्लियर,
आप सभी में से मुझे पता है आप सभी लोग अच्छे बच्चे हो, आपने मेरी बात को सुना और घर पर गए और आपने सारे होमवर्क को कंप्लीट किया। जैसे मैंने एक्सक्रीशन पढ़ाते समय आप लोगों से कहा आप एनसीईआरटी बुक लेकर के आइए, जैसे ही मैंने कहा आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, मुझे पता है आप बहुत सारे लोग गए होंगे तुरंत बुक लेकर के आए होंगे, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आपको भी पता है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने मेरे कहने के बाद भी एनसीईआरटी बुक नहीं लाई होगी, तो क्या वो मेरी बात के लिए सेंसिटिव हैं? जी नहीं। जिन्होंने मेरी बात को माना, कहने का मतलब मेरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को चेंज किया, एनसीईआरटी मैंने बोला लेके आने के लिए, तो जो लोग लेकर के आए वो तो सेंसिटिव हैं, लेकिन जो लोग एनसीईआरटी नहीं लेके आए वो क्या है? रेजिस्टेंट है। तो सेंसिटिव कहने का मतलब जो ओबीडियंट हैं, जो किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। जो लोग अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंट। बात समझ में आ गई? जी हाँ। अब समझते हैं ये रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट है। अब आपको पहले ही पता चल गया रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सेंस ऑर्गन में। जी हाँ, लिख लें, रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन अ सेंस ऑर्गन। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन हैं स्टूडेंट्स? 5। कौन कौन से? आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग, स्किन। जी हाँ, आपकी बॉडी में जो भी सेंसेशंस जाती हैं वो आपकी आइज से जाती हैं, ईयर से जाती हैं, नोज से जाती हैं, टंग से जाती हैं, स्किन से जाती हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए लोग कहते हैं ना, गांधी जी कहते थे अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा सोचें, इस टाइप की चीज़ें। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है, दीज रिसेप्टर्स आर फाउंड इन अ सेंस ऑर्गन। रिसेप्टर कहाँ पर पाए जाएंगे? सेंस ऑर्गन में पाए जाएंगे। ये सेंस ऑर्गन 5 टाइप्स के हैं, आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। यहाँ से स्टूडेंट मैचिंग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा आइज़ और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब आपको पता है आइज़ किसका काम करती हैं? देखने का काम करती हैं। वो देखेंगी किसे? देखने के लिए, सेंस करने के लिए इनको कैसा स्टिमुलस चाहिए? लाइट टाइप का। अब लाइट को आपको पता है फोटो मीन्स लाइट, ऑब्वियस सी बात है आइज़ में जो रिसेप्टर प्रेजेंट हैं वो फोटो रिसेप्टर्स हैं। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछे कि क्या लाइट को, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, अगर लाइट को हम आइस पर डालें बट आइस से हम फोटो रिसेप्टर को रिमूव कर दें तो क्या लाइट को आइस सेंस कर पाएंगी? जी नहीं। तो कहने का मतलब लाइट को आइस सेंस कर पाती हैं। क्यों सेंस कर पाती हैं? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटो रिसेप्टर। क्लियर? सिमिलरली साउंड को कौन सेंस करता है? ईयर्स। क्यों? क्योंकि ईयर्स में फोनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखेंगे, फ़ोन कहाँ पर लगाते हो? कान में लगाते हो, ईयर्स पे लगाते हो, तो फोनो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द ईयर्स। आपसे पूछा जाएगा कि नोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेलिंग, विच काइंड ऑफ रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल। स्मेल के लिए कौन से रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? तो आप याद रखेंगे ऑल्फैक्टो। कौन से? ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल, दीज आर प्रेजेंट इन द नोज। ऑब्वियसली टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट। टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर चाहिए वो कौन सा है? गस्टेटरी रिसेप्टर। कैसा रिसेप्टर स्टूडेंट? गस्टेटरी। देखो फोटो मीन्स लाइट याद हो गया आपको, फोनो ईयर याद हो गया, फ़ोन सुनते हो ना तो कहाँ लगाते हो? कान में लगाते हो, वहाँ से साउंड आती है, तो कैसा रिसेप्टर है? फोनो। आपको याद क्या करना है? नोज़ में कौन सा है? ऑल्फैक्टो। मेरे साथ साथ बोलिए, नोज़ में कौन सा रिसेप्टर है? ऑल्फैक्टो। जी हाँ। टंग में कौन सा रिसेप्टर है? गस्टेटरी। टंग में कौन सा रिसेप्टर है? गस्टेटरी। गस्टेटरी रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट काइंड ऑफ स्टिमुलस। स्किन के पास 2 तरीके के रिसेप्टर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक टैंगो रिसेप्टर और दूसरा थर्मो रिसेप्टर। स्किन के पास 2 रिसेप्टर्स हैं, फर्स्ट वन इज़ द टैंगो रिसेप्टर एंड द सेकंड वन इज़ द थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट एज वेल एज कोल्ड। जी हाँ, थर्मो रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं स्टूडेंट्स? हीट के लिए और कोल्ड के लिए। टैंगो रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टच। जी हाँ, टैंगो रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टच। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। ये जो नर्वस सिस्टम है, आपको पहले ही मैंने बताया कि दीज नर्वस सिस्टम्स आर द वेरी एडवांस सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स। जी हाँ, यूनिवर्स का सबसे एडवांस सिस्टम मैं बोल रहा हूँ लिविंग सिस्टम के बिहाफ पर, बिकॉज आपने देखा होगा ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा पावरफुल होते हैं एलिफेंट्स। इज़ इट ट्रू? यस। बट एलिफेंट्स हम कभी भी ह्यूमन बीइंग से जीत नहीं पाते हैं अगर इनकी लड़ाई हो। वाई? बिकॉज ह्यूमन्स आर इंटेलिजेंट।
ह्यूमंस क्या हैं? इंटेलिजेंट हैं। ह्यूमंस इंटेलिजेंट क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम। किसकी वजह से? नर्वस सिस्टम की वजह से। आपको पता है प्लांट्स डज नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं है, न्यूरॉन्स सेल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं प्लांट्स के पास, बट ह्यूमन बींग्स हैव दिस नर्वस सिस्टम। जैसे कि द नर्वस सिस्टम्स आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर एनिमल्स बट वेरी ग्रेटली इन द कॉम्प्लेक्सिटी। जी हाँ, नर्वस सिस्टम सारे मल्टीसेलुलर और एनिमल्स में पाया जाता है, बट ये वेरी करता है ग्रेटली इन द कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे आपने पढ़ा है पोरीफेरा हैं, स्पॉन्जेस हैं, सिलेंड्रेट्स हैं, कॉर्डेटा हैं, नॉन कॉर्डेटा हैं, जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं नर्वस सिस्टम उनमें प्रेजेंट होता है, बट इसमें वेरिएशन होता है इनके कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे। क्या स्पॉन्जेस में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है? नो, स्पॉन्जेस डज नॉट कंटेन द नर्वस सिस्टम। नाउ द क्वेश्चन arises, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ वॉट? न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आपको याद रखना है नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ होता है? न्यूरॉन्स से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या है। आई होप आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके कॉपी में ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें और पहले चीज़ों को समझें, देन आप नोट डाउन करें। स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे आप पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। क्लियर? माई मोबाइल नंबर इज़ 9807894365। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जो आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी कोई भी क्वेरी है अगर आपको, तो प्लीज़ आप उससे कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप से भी पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज विद यू ऑल। प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों से शेयर करें। थैंक्स स्टूडेंट्स।